गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस साइड से राकेश शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे एक जीएसटी नंबर से। उस जीएसटी नंबर के बारे में हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल से पता लगा सकते हैं। जैसे कि उस जीएसटी नंबर का टोटल टर्नओवर कितना है। जी हाँ दोस्तों, टोटल टर्नओवर मैं मालूम कर सकता हूँ। उसका उसका टोटल प्रॉफिट कितना है ये भी पता लगाया जा सकता है। वो जीएसटी नंबर किन गुड्स में या किन सर्विसेज के अंदर डील कर रहा है ये भी पता लगाया जा सकता है। उस जीएसटी नंबर के अंतर्गत उसकी जीएसटी रिटर्न कब कब फाइल हुई है, किस किस मंथ की जीएसटी, चाहे वो 3B हो चाहे वो जीएसटी 1 हो, ये भी पता लगाया जा सकता है। यदि वो कंपनी है तो उसके नंबर ऑफ डायरेक्टर कौन कौन है। यदि वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसके नंबर ऑफ पार्टनर कौन कौन है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, आज की डेट में क्या वो जीएसटी नंबर एक्टिव है या वो बंद हो चुका है, उसने फर्स्ट टाइम अपना जीएसटी नंबर कब लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल जीएसटी नंबर से हम मालूम कर सकते हैं। अभी रिसेंट में जीएसटी विभाग के द्वारा जीएसटी पोर्टल के ऊपर ये सारी फैसिलिटी जनरल पर्पज के लिए अवेलेबल करवा दी है। यदि आप एक बिजनेसमैन है, किसी भी पर्सन के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो आपके मन में ये डर रहता होगा कि सामने वाला पर्सन जिससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ या सर्विस ले रहा हूँ, तो क्या वो अपने जीएसटीआर जो 3B है या जीएसटी 1 है टाइम से फाइल कर रहा है या नहीं, कहीं मुझे आईटीसी लेने में देरी तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए एक बेटर यूजफुल हो सकती है। तो हम इसको प्रैक्टिकली ही देखते हैं कि कैसे हम जो है किसी जीएसटी नंबर से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको दोस्तों सिर्फ जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाना है, gst.gov.in। जैसे आप गूगल के ऊपर ये पोर्टल खोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपको ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें काफ़ी टैब बने हुए हैं, जैसे कि होम, सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर एंड हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी एंड ई इनवॉइसिंग। आपको मिड ऑफ द जो टैब दिखाई दे रही है सर्विस टैक्स पेयर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जी, इनमें 3 ऑप्शन आपको अवेलेबल है, सर्च बाय जीएसटीएन नंबर, सर्च बाय पैन नंबर एंड सर्च बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर। आपको फर्स्ट कॉलम को चूज करना है, सर्च बाय जीएसटी नंबर, अर्थात आपके पास किसी का जीएसटी नंबर होगा जिसका आप सर्च करना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपना बिजनेस एसोसिएट करना चाहते हैं या जिसकी इन्फॉर्मेशन आप जो है कलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें किसी भी XYZ कंपनी या किसी भी प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी नंबर यहाँ पर टाइप करूँगा और मेरे को कैप्चर कोड डालने होंगे और उसके बाद में विद इन फ्यू सेकेंड, मतलब 1 या 2 सेकंड के भीतर आपके पास में सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो मैं किसी भी जीएसटी नंबर को सर्च करने के लिए मैं ले चलता हूँ कि जैसे मैंने रिसेंट के अंतर्गत जो है अमेजोन से अभी परचेज किया था, तो उसी का जीएसटी नंबर ले लेते हैं हम। ये सिर्फ जनरल पर्पज़ के लिए है दोस्तों, अवेयरनेस के लिए। तो ये कंपनी है अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। मुझे इसके साथ एसोसिएट होना है, मान लीजिए मुझे इससे माल परचेज करना है, तो मेरे मन में ये डर रहेगा कि अगर मैं भी जीएसटी होल्डर हूं तो क्या ये अपनी जीएसटी रिटर्न क्या टाइम से लगा रही है या नहीं लगा रही, क्या मैं माल परचेज कर लूँ उसी मंथ में मुझे जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा या मुझको वेट करना होगा। तो ऐसे मन में जो भ्रांति है उसको दूर करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यूजफुल हो सकती है। जैसे कि ये कंपनी है और मैंने इसका जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी किया, जिसको मेरे को सर्च करना है और मेरे को जीएसटी की साइट पे ले जाकर आपको पेस्ट करना है, कैप्चर कोड लगाना है, जिसके भी पर्सन का आप जीएसटी नंबर की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि इसका लीगल एंड बिजनेस नेम, ट्रेड नेम। इसने अपना जीएसटी नंबर फर्स्ट टाइम जो है 7 सितंबर 2017 को लिया था। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, अर्थात ये क्या प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है या एलएलपी है, तो यहाँ पता चल रहा है कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यानी इस जीएसटी नंबर से मेरे को मालूम चल गया इसका नाम क्या है, इसने फर्स्ट टाइम अपना जीएसटी नंबर कब लिया था और क्या ये कंपनी या प्रोप्राइटरशिप है। आज की डेट में क्या ये जीएसटी नंबर एक्टिव है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक्टिव लिखा है। यदि ये जीएसटी नंबर बंद हो चुका होता तो यहाँ डीएक्टिवेट लिखा था।
टैक्स पेयर टाइप, अर्थात ये कंपोजिशन है या रेगुलर। जैसे मैं आई बटन के ऊपर अपने कर्सर को छोड़ता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि ये पर्सन जो है जीएसटी को कलेक्ट कर सकता है, ये पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, ये पर्सन जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर परचेज ले सकता है, परचेज के ऊपर आईटीसी ले सकता है। किसी भी टैक्स पे पर्सन से इसने माल परचेज किया होगा तो ये आईटीसी ले सकता है। इसका प्लेस ऑफ बिजनेस दोस्तों प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी जो है ट्रेडर एंड ये रिटेलर है। किन किन गुड्स में ये डील करता है तो इसके एचएसएन वाइज डिटेल जो है यहाँ पर अवेलेबल है कि इन गुड्स के अंतर्गत जैसे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स हो गए या वॉचेज हो गए या पॉकेट वॉचेज हो गए, अदर वॉचेज हो गए, ठीक है, इस तरह की ये जो है गुड्स के अंतर्गत ये डील कर रहा है। इसने दोस्तों अपने जीएसटी रिटर्न कब कब लगाई थी, मेरे को ये डिसीजन लेना है कि क्या मैं इसके साथ डील करूं या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है यहाँ बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा शो फाइलिंग टेबल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जितनी भी जीएसटी रिटर्न इसने होल द ईयर लगाई है, किस मंथ की किस डेट को मेरे सामने अवेलेबल है। जैसे जनवरी मंथ की 19 फरवरी को, दिसंबर मंथ की 20 जनवरी को, नवंबर मंथ की 19 दिसंबर को, अक्टूबर मंथ की 20 नवंबर को, अर्थात हमारी ड्यू डेट होती है 20 तारीख। तो ये जो है अपनी रिटर्न जीएसटी 3B जो है टाइमली फाइल कर रहा है। ऐसी जीएसटी 1 जो मैं राइट हैंड साइड में देखता हूँ फरवरी मंथ की जो है 11 मार्च को, जनवरी मंथ की 11 फरवरी को, दिसंबर मंथ की 11 जनवरी को। हमारी ड्यू डेट जो होती है 11 जनवरी है। अगर इस डेट तक किसी भी जीएसटी होल्डर ने अपने रिटर्न सबमिट कर दिया तो सामने वाली पार्टी जिसने इनसे माल परचेज किया था उसको उसी मंथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो यानी ये एक जेन्युइन पार्टी जो अपनी रिटर्न जो है टाइमली फाइल कर रही है। इसने क्या अपनी जीएसटी 9 भी लगा दी है? जी हाँ दोस्तों, इसने 9 और 9C दोनों लगा दी है। किस डेट को लगाई है, किस ईयर की लगाई है, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो काफ़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे बिजनेस में कोई डिसीजन लेने के लिए मेरे लिए काफ़ी रिलेवेंट है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, जो कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर विदाउट लॉगिन किए काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल पा रही है। अब दोस्तों यदि मेरे को किसी पर्सन का, जो कि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई कि रिटर्न फाइल कब कब कर रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, कब इसने जीएसटी नंबर लिया था, किन गुड्स या बिजनेस में किन गुड्स या सर्विस के अंतर्गत ये डीलिंग कर रहा है, क्या आज की डेट में इसका जीएसटी नंबर एक्टिव है या डीएक्टिव हो चुका है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो है जीएसटी पोर्टल पर देख ली है। अब मुझे मालूम करना है कि इसका टोटल टर्नओवर कितना है या इसका टोटल प्रॉफिट कितना है। यदि ये कंपनी है तो इसके नंबर ऑफ डायरेक्टर कौन कौन है, यदि एक पार्टनरशिप फर्म है तो इसके नंबर ऑफ पार्टनर कौन कौन है, यदि प्रोप्राइटरशिप है तो इसका प्रोप्राइटर कौन है। तो ऐसी भी इंफॉर्मेशन हम जो है जीएसटी लॉगिन कर हम अपना जीएसटी नंबर लॉगिन कर मालूम कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का XYZ ये नहीं है कि किसी अपना ही, अपने अलावा किसी का, अपना तो हमें खुद को ही मालूम होगा। तो इसलिए हमें लॉगिन करना होगा। राइट हैंड साइड पर टॉप पे लॉगिन का ऑप्शन है, इसको आप लॉगिन करेंगे अपना खुद का जीएसटीएन नंबर। तो मैं एक बार जीएसटी नंबर जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, यानी आपको अपना ही करना होगा। ये लॉगिन हो चुका है। आपको वही टैक्स पेयर पर जाना है, सर्च बाय जीएसटीएन नंबर। यहाँ पर आपको उस पर्सन का जीएसटी नंबर डालना है, कोई कैप्चर कोड डालने की जरूरत नहीं है और विद इन फ्यू सेकंड में आपके पास में सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। शायद सर्च का ऑप्शन या यस, ये देखिए जो मैंने पहले डिस्कस किया था उस चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे कि नाम, कब जीएसटी नंबर है, एक्टिव डीएक्टिव या कौन सा टैक्स पेयर है। हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि इस कंपनी का, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है। डिपार्टमेंट ने जो है स्लैब डिस्क्राइब की है, जिसके आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि इनका टोटल टर्नओवर कितना है। जैसे कि
उसका टर्नओवर यदि लेस देन 40 लाख है तो यहाँ लिखाएगा लेस देन 40 लाख टू 1.5 करोड़ है तो 40 लाख टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ टू 10 करोड़, 10 टू 100 करोड़, 100 टू 500 करोड़ और मोर देन 500 करोड़। ऐसी स्लैब जैसे इनकम टैक्स में हमारे स्लैब है तो उसी हिसाब से स्लैब यहाँ पर आएगी। इसका फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो टर्नओवर है वो 500 एंड मोर है। इसका ग्रॉस टोटल इनकम, जी हाँ दोस्तों, इसका प्रॉफिट कितना है, इसने अपना जो प्रॉफिट है अबव 50 लाख जो है डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। जी दोस्तों, हम अब जो है जीएसटी नंबर अपना लॉगिन करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कंपनी से जिसके साथ हम टाई अप होना चाहते हैं या जिससे हो चुके हैं तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन हम जो है अपना जीएसटी नंबर लॉगिन करके मालूम कर सकते हैं। अब ये चूंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मेरे को इसका जो है डायरेक्टर भी मालूम करने कि इसके डायरेक्टर कौन कौन है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा अपने कर्स को नीचे लाऊंगा एचएसएन कोड के बाद, तो जी देखिए यहाँ पर डायरेक्टर प्रमोटर इनके नाम आ चुके हैं कि ये लोग इनके डायरेक्टर है। अब मेरे को ये भी मालूम करना है क्या ये कंपनी जो है, देखिए मैंने आपको बताया ये कंपनी जो है मोर देन 500 करोड़ में डील कर रही है और मैंने इसे अमेज़न से परचेज किया था। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए मैंने जो है इससे परचेज किया है बोट ब्रास हेड, यानी मैंने ईयरफोन परचेज किए हैं 399 रुपीज़ के 2 ये ब्रास हेड, यानी केवल 400 रुपीज़ का मैंने इनसे केवल एक ईयरफोन परचेज किया है। तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये कंपनी इतनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जीएसटी नंबर सर्च करके मैंने पता लगा लिया इसका बिजनेस जो है 500 करोड़ या इससे ऊपर है। एक छोटा सा प्रोडक्ट परचेज किया है और तब भी मेरे मन में ये जिज्ञासा भी रह सकती है कि मैं इसका आईटीसी जो मैंने इसका पे किया है क्या मैं वो ले पाऊंगा 18% 60 रुपीज़। तो अब मेरे मन में ये सहूलियत हो जाएगी बिफोर ऑर्डर देने से पहले कि जी पार्टी जो है जेन्युइन है कि नहीं है, क्या वो अपनी रिटर्न फाइल टाइम से कर रही है या नहीं कर रही, क्या मेरे को जीएसटी नंबर उसी मंथ में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो मैं बेटर डिसीजन अपने बिजनेस के लिए ले सकता हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। प्लेस ऑफ बिजनेस आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसका प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस आपके पास में अवेलेबल होगा। देखिए दोस्तों इसके कहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस है। फर्स्ट प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, सारे विद कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में अवेलेबल है। इसके 1 पेज में नहीं 2, 3, 4, 5 जितनी की बड़ी कंपनी है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो है जो भी बिजनेसमैन डील कर रहा है किसी भी पर्सन के साथ में, तो आपके कंसल्टेंट के द्वारा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक रिलेवेंट डिसीजन ले सकें। आई होप सो मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।